सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, करौली शंकर महादेव सरकार की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। आज बहुत बड़ा भाग्य है हम सब लोगों का, साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पधारे हैं। हम लोगों का भाग्य देखिए, एक तो साक्षात माँ भगवती, माँ कामाख्या, श्री गुरु माँ और साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राधा रमन बाबा जी महाराज आज ही यहाँ साक्षात विराजमान हो चुके हैं और उनके सानिध्य में उनके साथ साथ साक्षात गुरु जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं और हमारे ऊपर अनुग्रह और कृपा कर रहे हैं। आपके श्रवण का फल मिल गया। आपने जो कथा श्रवण की, आपने जो पुण्य कर्म किया, उसका फल मिल गया कि गुरु महाराज आए और हमें साक्षात आके दर्शन दे रहे हैं। शिव कथा ये बताती है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेतराश्वेतर उपनिषद की श्रुति है, वेद वाक्य है। जिसकी भक्ति अपने इष्ट देव में जितनी होती है, जैसा भाव अपने इष्ट देव में होता है, यदि वैसा ही भाव श्री सद्गुरु में हो तो साक्षात सदाशिव प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु और शिव अलग नहीं है, शिव ही सद्गुरु है और सद्गुरु ही शिव है। गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गुरु है। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, क्योंकि सद्गुरु हमारे ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है? ब्रह्मा जी का कार्य होता है सृजन करना, निर्माण करना। और गुरु क्या करते हैं? हमारे अंतःकरण में ज्ञान का निर्माण करते हैं, भक्ति का निर्माण करते हैं, भक्ति का सृजन करते हैं। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा स्वरूप है और उस ज्ञान का, उस भक्ति का पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, तुष्टि भी देते हैं, पुष्टि भी देते हैं और हमारा भी सब लोगों का पालन करते हैं। इसलिए वो विष्णु भी है। और हमारे रुद्र का या भगवान शिव का कार्य क्या है? संहार करना, हर लेना। जो हमारे अज्ञान को हर लेते हैं, हमारे दुखों को हर लेते हैं, वही साक्षात शिव यानी सद्गुरु है। इसलिए गुरु गीता में कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ये तीन वस्तु बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्यत्व, दूसरा है मुमुक्षत्व और तीसरा है महापुरुष का संश्रय यानी सद्गुरु का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। और हमें तो भगवान के सानिध्य के साथ साथ श्री सद्गुरु महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो चुका है।
शिव पुराण में कहा है, भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदताम यो ददाति परा मुक्तिम कोन्यस्तस्मात् परो गुरुः। देखिए, ये जीव बहुत जन्म लेके थक गया, अभी विश्राम नहीं प्राप्त हुआ जीव को। शिव पुराण का श्लोक है, ध्यान देना। भवकोटि सहस्रेषु, इस जीव ने कोटि कोटि जन्म लिए, बहुत कोटि जन्म, अनंत ऐसे जन्म लिए, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। इस जीव ने अनंत जन्म लिए और अनंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे। बहुत जन्म लिए, इस संसार के बहुत सुख दुख भोग लिए, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। उसको ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जीव ऐसे ही भटक गया। लेकिन यदि हमें मुक्त होना है तो जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता बहुत है। हमें भगवान का साक्षात्कार करना है तो सद्गुरु के बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। यदि शिवजी का साक्षात्कार करना है, माँ भगवती का, कामाख्या माता का साक्षात्कार करना है, गुरु माँ का साक्षात्कार करना है, तो सद्गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। और कितनी महान बात बताई है, कितनी बढ़िया बात बताई है, कितनी महत्वपूर्ण बात शिव पुराण में बताई है। जो जीव कोटि जन्म लेते 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 थक गया, मुक्त नहीं हुआ, उसको एक जन्म में मुक्ति देने का सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है और किसी चीज में नहीं। एक ही जन्म में मुक्त हो जाओगे, केवल सेवा से। इसलिए श्रुति माता का उद्घोष है, तद विज्ञार्थम स गुरु में वाभि गच्छेत समित पानी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। हमें ऐसे संपूर्ण सद्गुरु की चरण में, शरण में जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तन मन धन से यदि हम उनकी सेवा करेंगे तो सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमें वो आत्म साक्षात्कार और शिव का साक्षात्कार करा देते हैं। इतना सामर्थ्य सद्गुरु में है, लेकिन उसके लिए हमें सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सद्गुरु की सेवा करने से ही हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्य कोई भी साधन इस जीवन में नहीं है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस चर्म दृष्टि से अभी हमें क्या दिखाई देता है? केवल दूसरे के कभी कभी गुण या दोष। ईश्वर का दर्शन होता है? नहीं होता। लेकिन ये हमारी अज्ञान की दृष्टि हर लेते हैं और ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। तब हमारे दृष्टि का जो दोष है वो दोष निकल जाता है, अज्ञानता निकल जाती है और हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य गुरु में है, इसलिए हमें सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। और वो भी कैसे? श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं तो हम आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। शिव पुराण हमें क्यों श्रवण करना चाहिए? हमारे जीवन में भक्ति आए, हमारे जीवन में श्रद्धा आए, हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास आए। कभी कभी पूरा जीवन चला जाता है लेकिन श्रद्धा मन में नहीं आती, जीवन व्यर्थ हो गया। कभी कभी संपूर्ण जीवन चला जाता है लेकिन विश्वास मन में दृढ़ नहीं होता, जीवन व्यर्थ हो गया। शिव जी के प्रति और सद्गुरु के प्रति कभी भाव प्रकट नहीं होता तो जीव व्यर्थ हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया, उसने कुछ भी नहीं पाया। कहते हैं जब तुलसीदास महाराज रामायण की रचना कर रहे थे तब उन्होंने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा का निर्माण करना है तो साक्षात मां भगवती ही श्रद्धा स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे अंतकरण की जो श्रद्धा है वही भगवती है। भगवती की पूजा करते करते, मां कामाख्या की उपासना करते, सेवा करते करते हमारे मन में यदि श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, मां के प्रति भाव जागृत हो गया, तो मां प्रसन्न हो गई, श्रद्धा आ गई, दृढ़ हो गई ना। श्रद्धा बाहर से आती नहीं है, श्रद्धा अंतकरण में प्रकट होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की उपासना तब पूर्ण हो जाएगी जब सद्गुरु के प्रति, भगवती के प्रति और शिव के प्रति अंतकरण में श्रद्धा प्रकट हो जाए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और विश्वास, श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है, दृढ़ नहीं होता। विश्वास को बहुत दृढ़ करना चाहिए। निरंतर दृढ़ करते करते जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो भगवान सदाशिव हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। शिव स्वरूप ही विश्वास हमारे अंतकरण में है। और यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं, यदि हमारे मन में विश्वास नहीं, यदि हमारे जीवन का समर्पण सद्गुरु के प्रति नहीं, वो कितना भी समर्थ हो, वो कभी शांति को, सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। नहीं, बल्कि यदि कोई अन्य साधन का आधार लेके यदि कोई सिद्ध भी हो जाता है और उसके जीवन में सद्गुरु नहीं, तो ऐसे सिद्ध व्यक्ति को भी शिव के साक्षात्कार नहीं होते। वो आत्म तत्व को नहीं देख सकता, प्राप्त नहीं होता, उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जब सद्गुरु नहीं आएंगे। जिस भूमि में बैठे हैं वहां एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका नाम था चांगदेव भगवान। बहुत सिद्ध थे। योग के आधार पर उन्होंने 1400 साल स्वयं को जीवित रखा। एक साल नहीं, 1400 साल कलियुग की घटना है। और जब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी इस भूतल पर अवतरित हुए और चांगदेव महाराज जी का गर्व हरण करना था, अभिमान अहंकार दूर करना था, तब उन्होंने क्या किया, एक पत्र भेजा। लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बाबा हम संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को क्या लिख कर दे। वो पत्र भेजा। पत्र भेजने के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने देखा तो पत्र में कुछ लिखा ही नहीं, लिख ही नहीं सकते। मुक्ताबाई है, उन्होंने कहा, दादा चांगदेव तो कोरा ही रह गया, उसने कुछ पाया नहीं। 1400 साल तपस्या की, ध्यान रखना, बहुत सिद्ध थे, साधारण नहीं थे। व्याघ्र के ऊपर बैठकर आ रहे थे, शेर के ऊपर बैठकर आ रहे थे संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन के लिए। लेकिन थोड़ा अहंकार था, अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अभी सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए। यहां बताया है, सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम विना न पश्यन्ति। यदि कोई सिद्ध भी है और उसके जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, सद्गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, उसने गुरु सेवा नहीं की या सद्गुरु नहीं किया जीवन में, तो सिद्ध होते हुए भी उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। वो शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, समाचार पता चला कि बाबा चांगदेव तो शेर के ऊपर बैठ के आ रहे, जो अतिशय हिंसक प्राणी है उसके ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। ये जो 4 बांधव थे वो 4 एक दीवार के ऊपर बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनी महाराज और संत सोपान काका महाराज और आदिशक्ति मुक्ताबाई महाराज एक दीवार के ऊपर बैठे थे। और बैठते ही
उन्होंने कहा कि अरे इतने सिद्ध संत दर्शन के लिए आ रहे तो हमें भी उनको लाने के लिए जाना पड़ेगा। जिस दीवार के ऊपर बैठे थे उसको ही कहा, ए माई साथ चल। वो दीवार उठ गई, जो जड़ थी, जो चेतन नहीं जड़ थी, वो उठ गई, आकाश में उठ गई, ऊपर उठ गई, और जैसे हवाई जहाज जाता है वैसे वो दीवार जाने लगी। सबने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। और जब आगे गए, चांगदेव महाराज को उपदेश किया। मुक्ताबाई महाराज जी ने उनको उपदेश किया। छोटी सी मुक्ताई है, बहुत छोटी है, बहुत कम आयु है, लेकिन सदगुरु जीवन में प्राप्त होने चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने और संत मुक्ताई महाराज जी ने उनको उपदेश किया, सदगुरु के लिए समर्पित किया। और जब वो सदगुरु के लिए समर्पित हो गए चांगदेव महाराज, तब सिद्ध हो गए और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, शिव जी के दर्शन हो गए। इसलिए कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। इसलिए बहुत ध्यान देके, बहुत सावधान होके, बहुत श्रद्धा पूर्वक और बहुत विश्वास से अपने सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। तब हमें जीवन में क्या प्राप्त होता है? शिवत्व प्राप्त होता है। हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर हो जाता है। कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति गया शिव मंदिर में, और जाने के बाद उसका तो ये भाव था कि मैं चोरी करूं। चोरी करने गया तो ऊपर एक घंटी थी, बहुत बड़ा घंटा था, उसको लेना था। तो लेने के लिए गया, हाथ को नहीं आया, इसलिए वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अपराध नहीं करना कभी गलती से भी, कोई ग्रंथ हो, कोई भगवान की मूर्ति हो, विग्रह हो, बल्कि भगवान का नाम भी यदि नीचे गिरा हो किस कागज के ऊपर, तो उठा के अच्छी जगह रखना चाहिए, उसको पैर नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, बहुत बड़ा अपराध होता है। वो चढ़ा और वो घंटी लेने लगा, शिव जी प्रकट हो गए, डमरू बजने लगा, डर गया, हे भगवान मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे पता नहीं कि आप यहाँ साक्षात है और प्रकट हो जाएंगे। मुझे तो लगा कि कोई होगा, ठीक है, हो गए तो, नहीं तो मैं चोर के भाव से आया था, यहाँ लुटने के भाव से आया था। शिव जी कहा, अरे पगले, तू तो ऐसा भक्त बना मेरा, कोई लोटा भर जल चढ़ाता है, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तूने तो स्वयं को समर्पित किया, खुद को चढ़ा दिया। ऐसा एक भी भक्त नहीं हुआ जो खुद को चढ़ा सके। भगवान ने दोष नहीं देखे, गुण देखा, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। हमें गलती से भी कोई फटकार दे तो हमें कितना गुस्सा आएगा, लेकिन वो भोलेनाथ है, सदाशिव है। इसलिए बहुत श्रद्धा से भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रथमं दक्षपुत्री च सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथम् एक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजायता। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी को कि जो प्रथम दक्ष पुत्री थी, माँ भगवती सती जो थी, वो बाद में पार्वती हो के कैसे आ गई, और कथम एक शरीरेन, जो साक्षात भगवती थी, साक्षात माँ थी, साक्षात आदि शक्ति पराम्बा थी, उन्होंने अपना शरीर त्याग के दूसरा शरीर क्यों धारण किया? ऐसा प्रश्न किया, मुझे ये रहस्य बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी महाराज यहाँ माँ भगवती सती और माँ भगवती पार्वती माता का जो आख्यान है, जो कथा है, वो बताते हैं। देखिए, आज यहाँ गुरु माँ और सदगुरुदेव भगवान के मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो चुकी है।
वो साक्षात विराजमान हो गए यहाँ। शिव जी तो है ही है, माँ काली माता यहाँ विराजमान हो चुके, गुरु जी भी यहाँ विद्यमान है। बहुत आवश्यक है कि हमें ऐसे तीर्थों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बाबा भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर में क्यों जाना। कोई लोग कहते हैं अरे पगले भगवान हर जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं, मंदिर में भी तो है ही है ना। मंदिर क्या जगह से अलग है, बल्कि मंदिर में तो विशेष रूप से प्रकट हो गए हैं। वहां तो वैदिक मंत्रों से उनको आवाहित किया, आमंत्रित किया, वो शक्ति प्रकट हो गई, वो ऊर्जा निर्माण हो गई, उनको आवाहित करके उस जगह पे उनको स्थापना की और वो साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। वैसे तो सब जगह है, लेकिन सब जगह हमें अनुभूति आती है क्या, नहीं आती। मंदिर में क्यों आती है, सदगुरु के चरणों में क्यों आती है, क्योंकि वहां ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। वो ऊर्जा कोई भी व्यक्ति प्रकट करता है, नहीं कर सकता। यद्यपि हमारे मन में भी शिव है, हमारे अंतःकरण में भी शिव है, लेकिन जगह क्यों नहीं, वो ऊर्जा प्रकट क्यों नहीं हुई। उसको प्रकट करने के लिए सदगुरु की ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहिए ना। जब उनकी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाएंगे तब वो ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। कनेक्शन जरूरी है ना। आपने बहुत बढ़िया पंखा लगाया, एसी लगाई, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बल्ब लगाए और कनेक्शन नहीं दिया तो क्या फायदा है। कनेक्शन देना पड़ेगा ना। आपका जीवन भी ऐसा है, बहुत अच्छे रह रहे, बहुत पूजा साधन कर रहे, लेकिन कनेक्शन नहीं लगा, कैसे जलेगा, नहीं चलेगा, ऊर्जा प्रकट नहीं होगी। ऊर्जा प्रकट करनी पड़ती है। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होई। अरे सब जगह भगवान मान्य है हमें, हम विश्वास रखते हैं, लेकिन वो स्थान भी विशेष है जहां आमंत्रण किया है, आह्वान किया है, वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया है और फिर उनको आवाहित करके प्रकट किया है। वहां तो विशेष शक्ति और विशेष ऊर्जा है, और ऐसी विशेष शक्ति विशेष ऊर्जा यहाँ प्रकट हो चुकी है, गुरु जी के सानिध्य में प्रकट हो चुकी है। साक्षात गुरु माँ कामाख्या माता यहाँ प्रकट हो चुकी, साक्षात सदगुरु भगवान प्रकट हो चुके और गुरु जी महाराज यहाँ प्रकट हो चुके। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है। अब ये साधारण जगह नहीं रही, वो दरबार हो चुका, भगवती का दरबार है। ये सदाशिव जी का दरबार हो गया, सदगुरु का दरबार हो गया, और महाराज जी का कार्य तो बहुत सराहना है, बहुत बड़ा कार्य है। वो तो हमारे कष्ट हर लेते हैं, इतना सामर्थ्य उनमें है। वैदिक परंपरा और विज्ञानता का समन्वय महाराज जी हमें समर्पित करते हैं। रोग चिकित्सा बहुत बड़ी करते हैं, कितना भी असाध्य रोग हो उसका निवारण करते। जहां डॉक्टर और विज्ञान फेल हो जाते हैं वहां हमारे सदगुरु कार्य करते हैं। वहां ये ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है, वहां हमारी गुरु माँ कार्य करती है, हमारे ऊपर आशीर्वाद अनुग्रह करती है, अनुकंपा करती है, हमारे जीवन के जितने भी दुख है, जितने भी रोग है उसका निवारण करती है। क्यों करती है, सदगुरु की शक्ति है वहां प्रकट हो चुकी है। और ये सर्वसामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है, जिनके ऊपर भगवान का बहुत आशीर्वाद है, सदगुरु का आशीर्वाद है, गुरु माँ का आशीर्वाद है, वही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं। हम बहुत बड़े भाग्यशाली है, हम सब लोग कि सदगुरु की सेवा में हम उपस्थित हो चुके, यहाँ उनके सानिध्य में आकर हम सेवा कर रहे हैं, और माँ गुरु माँ का हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है। यदि किसी व्यक्ति ने कहा कि आप हमारा दुख ले लो, कोई लेगा? कोई नहीं लेता, कोई कष्ट नहीं लेता। लेकिन ये तो हमारे सारे दुख हर लेते हैं, सारे कष्ट हर लेते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु हैं, और उनके सानिध्य में हम क्या कर रहे हैं कि कथा सुन रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग हो गए, उनसे क्या लेना देना। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, गुरु माँ के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में और गुरु जी की सानिध्य में साक्षात शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं हम। हमारा जीवन धन्य हो गया। सब घट मेरा साईया,
खाली घटना कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो गई। यहाँ साक्षात प्रकट हो चुके हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद महाराज जी को प्रश्न किया कोई व्यक्ति। एक दिन विवेकानंद महाराज जी एक मंदिर के बाहर खड़े थे और छोटे छोटे बच्चे मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। बहुत आनंद हुआ, ये बच्चे हैं सुसंस्कारित है, मंदिर में जा रहे हैं, उनको बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है और वहाँ जाके अपने जीवन में संस्कारित हो जाएंगे, भगवान के प्रति भक्ति हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जाने लगे थोड़े से नाराज हो गए। विवेकानंद जी नाराज हो गए कि बाबा बूढ़े बूढ़े लोग मंदिर में जा रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया क्या हुआ, सबका अधिकार है, कोई भी जा सकता है मंदिर में। विवेकानंद महाराज जी बोले कि सब लोग जा सकते हैं, कोई बात नहीं, सबका अधिकार है, लेकिन मंदिर में जाने का फल है ये है कि ये इतने वृद्ध हो गए लेकिन अपने अंतःकरण को मंदिर नहीं बना सके। मंदिर में जाने का फल तो तब है जब आप अपना अंतःकरण मंदिर जैसे बनाए और उसमें आप सदगुरु की स्थापना करें, शिव की स्थापना करें, तब आप जीवन भर मंदिर में जाने का फल आपको प्राप्त हो गया। अंतःकरण में भी मंदिर कितना पवित्र होता है, कितना स्वच्छ निर्मल होता है, वैसा ही स्वच्छ निर्मल यदि हम हमारे अंतःकरण को करें, वहां सदगुरु की स्थापना करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जीवन में शिवत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ साक्षात बहुत ही आज बड़ा भाग्य का दिन है। गुरु माँ प्रकट हो गई, सदगुरुदेव प्रकट हो गए, गुरुजी महाराज जी यहाँ प्रकट हो गए हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रथमम दक्ष पुत्री च सा पश्चात सा पर्वतात्मजा। जो दक्ष पुत्री थी वो दक्ष पुत्री पार्वती होकर क्यों आई, ऐसा प्रश्न किया। तब बताते हैं कि एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की, अनेक ऋषियों को निर्माण किया, उसमें उनके एक मानस पुत्र थे, उनका नाम था दक्ष। मनु और शत्रुपा ये भी निर्मित हो गए, प्रकट हो गए। ये संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हो चुका। जो दक्ष था उसकी इच्छा हो गई कि मेरे घर साक्षात जगदम्बा उमा भगवती मां प्रकट हो, ऐसी उसकी इच्छा हो गई। इसलिए उसने तपस्या की, बहुत बड़ा तप किया। तप करने के बाद इतना कठिन तप किया, 3000 साल उसने तप किया, पत्ते खाए, फूल खाए, सूखे पत्ते खाए और तप करने के बाद बहुत कठिन तप किया, भगवती की आराधना की, मां भगवती प्रकट हो गई। प्रकट होने के बाद जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदा मम भगवत वच शृणु सुप्रीत्या मम कामम प्रपूरयः। ये माँ भगवती यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आपने दर्शन दिया, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप क्या करें कि मेरे घर पुत्री होकर आइए। माँ भगवती ने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगी, लेकिन ध्यान रखना दक्ष, यदि तूने मेरा अपराध किया, अनादर किया, तो मैं मेरा देह त्याग दूंगी, ऐसा वरदान दिया। आ तो जाऊंगी लेकिन अनादर नहीं करना, दक्ष को बताया। और दक्ष ने तपस्या की, दक्ष का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद दक्ष ने 10,000 पुत्रों को क्या किया, जन्म दिया। उनका नाम था हयश्व। हयश्व जे थे वो सारे लोग 10,000 पुत्र थे। उनको ब्रह्मा जी ने बताया, दक्ष ने बताया, सृष्टि के विस्तार के लिए आपको तप करना चाहिए। नारायण सर नामक तीर्थ में जाके वो तप करने लगे। वहां गए नारद भगवान, नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि ये संसार ऐसा है वैसा है। वो 10,000 पुत्र
प्रवृत्ति मार्ग से निकलकर निवृत्ति मार्ग में गए और संन्यास्त हो गए। दक्ष को बुरा लगा, अरे हमने तो इनको विस्तार करने के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए भेजा था और नारद जी ने इनको तपस्वी बना डाला। फिर दक्ष ने 1000 पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम था शबलाश्व। नारद जी आए और फिर उनको उपदेश दिया और वो भी तपस्वी हो गए। और होने के बाद फिर दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने शाप दिया, नारद जी एक जगह कहीं नहीं रोकेंगे, आप सदा भटकते रहोगे, ऐसा शाप दिया दक्ष ने। और तब से नारद जी भटक रहे थे, लेकिन एक जगह जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, आपने कल वो कथा सुनी, वहां बैठकर तप किया और काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। और जब पता चला कि नारद जी सबको ब्रह्मचारी बना रहे, तपस्वी बना रहे हैं, तब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें से 10 कन्या धर्म को दे दी, 13 कन्या कश्यप ऋषि को दे दी, 27 कन्या चंद्रमा को दे दी, 2 कन्या अंगिरा ऋषि को दे दी, 2 कन्या कृशाश्व ऋषि को दे दी और 1 कन्या साक्षात जो माँ भगवती सती माता थी, उनका विवाह महादेव भगवान से किया। और जब विवाह हो चुका, माँ भगवती सती माता और भगवान सदाशिव कैलाश में विराजमान हैं और विहार कर रहे हैं। एक बार दंडक आरण्य में विहार करने के लिए सती माता और साक्षात भगवान सदाशिव वहां आ गए। और वहां आ गए तो एक ऐसी घटना, ऐसा प्रसंग उनको दिखाई दिया। प्रभु रामचंद्र भगवान ने अवतार लिया था। अवतार लेने के बाद भगवान लीला कर रहे थे, सीता माता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम क्या कर रहे थे, सब पेड़ों को लपट रहे थे, सब पेड़ों को आलिंगन दे रहे थे, सीते 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 ऐसी लीला देख रहे थे। कौन? साक्षात भगवान सदाशिव और सती माता। और जैसी ही लीला देखी तो भगवान सदाशिव ने उनको क्या किया? प्रणाम किया। प्रभु रामचंद्र भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही सूर्यवंशोद्भवम वीरम भूपम दशरथात्मजम भरताग्रजम आनंदम रहितम विगत प्रभम लीला कर रहे थे और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन किया। क्योंकि प्रभु रामचंद्र महाराज क्या है? प्रभु रामचंद्र महाराज भगवान सदाशिव के आराध्य हैं और प्रभु रामचंद्र जी के आराध्य कौन है? भगवान सदाशिव है। ऐसे नहीं समझना शिव में और राम में कोई भेद नहीं है, एक ही है। भगवान राम सदाशिव की उपासना करते हैं और राम सदाशिव जी की उपासना करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा, आत्मा जो शिवाचा राम जप। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं शिवजी का आत्मस्वरूप क्या है, तो साक्षात राम शिवजी का आत्मस्वरूप है, और राम का आत्मस्वरूप क्या है, तो साक्षात शिव राम जी का आत्मस्वरूप है। इसलिए अलग नहीं, एक ही है। जब प्रणाम किया तो सीता जो सती है, सती माता के मन में थोड़ी शंका आ गई और उन्होंने कहा आप तो संपूर्ण जगत के पालक है, संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ है, और आप एक साधारण राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तब कहते हैं भगवान महादेव कि आप जिनको देख रहे हो वो साधारण राजकुमार नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है, साक्षात आदि नारायण है, और वो मेरे आराध्य हैं। इतना समझाया फिर भी सती माता समझने के लिए तैयार नहीं। वो बोली कि बाबा मेरे मन में संभ्रम है, अभी संशय है। भगवान ने कहा यदि संशय है तो परीक्षा ले लो, और परीक्षा लेने के लिए सती माता दंडक आरण्य में जहां प्रभु रामचंद्र महाराज थे वहां चली गई। जाने के बाद क्या किया देखिए, वो बोली मैं परीक्षा कैसे लूं, मन में विचार आया तो उन्होंने गलती से सीता माता का रूप धारण किया। किन का रूप धारण किया? सीता जी का रूप धारण किया। सीता जी का रूप धारण करके वो भगवान प्रभु रामचंद्र के सामने आ गई। लक्ष्मण महाराज जी बोले अरे बाप रे, आदिशक्ति माता किस भाव से आज यहाँ आई पता नहीं, और इन्होंने सीता माता का रूप धारण क्यों किया होगा। रामचरितमानस में बहुत बढ़िया कथा है, यही कथा रामचरितमानस में भी है। और जब प्रभु रामचंद्र महाराज जी ने देखा कि सीता का रूप धारण करके मां भगवती सामने आई है, तब उन्होंने पूछा मां भगवती आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप अकेले यहाँ क्यों घूम रही है निर्जन वन में, सदाशिव कहाँ गए। तब उनको पता चला कि अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, और तब वो प्रसन्न होके बोली आप तो साक्षात विष्णु हैं, साक्षात नारायण हैं। मुझे भगवान सदाशिव बार बार समझा रहे थे लेकिन मेरे मन में संशय था, अब संशय की निवृत्ति हो गई। प्रभु रामचंद्र कहने लगे भगवान सदाशिव जी के आराध्य प्रभु रामचंद्र है। एक बार उनके मन में भाव आया, एक भाव आया कि हम अपने इष्ट देव की प्रभु रामचंद्र की, भगवान विष्णु की, नारायण की सेवा करें। ऐसे भाव भगवान शिव जी के मन में आया। शिव कथा है, शिव पुराण में एक कथा है। और जब भाव मन में आया तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया ऐसा धाम निर्माण किया, उसको गोलोक धाम कहते हैं। भगवान शंकर भगवान ने वो धाम निर्माण किया। इतना सुंदर विश्वकर्मा को बुलाया, इतना सुंदर धाम बनाया, एक रत्न जड़ित बहुत सुंदर सिंहासन बनाया, रत्न जड़ित एक छत्र बनाया, बहुत सारी ऐसी सृष्टि बनाई, बहुत सुंदर धाम बनाया। और भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री विष्णु का आह्वान किया, और भगवान सदा शिव की प्रार्थना से भगवान श्री विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद वहां उनको सिंहासन पर बिठाया, आसन पर बिठाया, और उनका अभिषेक किया और प्रार्थना की। भगवान सदाशिव भी बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रभु रामचंद्र महाराज, भगवान श्री विष्णु भी बहुत प्रकट हो गए। गोलोक धाम की ये कथा है। और परस्पर संवाद कर रहे थे। उस संवाद में ऐसे कहा त्वद्वेष्टारो हरे नूनम मया शास्या प्रयत्नतः त्वद भक्तानां मया विष्णु देयम निर्वाणम उत्तमम। उन्होंने कहा त्वद्वेष्टारो हरे नूनम, यदि शिव जी की पूजा करके हरि का यदि हम तिरस्कार करते हैं, हरि का द्वेष करते हैं, तो हरि नाराज नहीं होते, विष्णु नाराज नहीं होते। हरिहरा भेद, हरिहरा भेद,
हरा भेद हरिहरा 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 भेद हरा भेद नाइन का करुवाद नाइन करुवाद नाही नाही करुवाद नाही करुवाद ए नाई करू नये वाद नाई नये करुवाद ए नाही करुवाद नाही करुवाद एक एकाचे हृदयी एक एकाचे हृदयी एक एकाचे हृदयी गोडी साखरेच्या ठाई एकमेकाच्या हृदयी एकमेकाच्या हृदयी एक एकाच्या हृदयी गोडी साखरेच्या ठाई ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। आज चिंता न करिए, सदगुरु सामने हैं, इसलिए कथा कितनी भी चलने दीजिए। बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। महाराज जी के चरणों में बहुत 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 दंडवत प्रणाम। जब गोलोक धाम में भगवान सदाशिव जी ने भगवान विष्णु की आराधना की और प्रसन्न हुए। देखिए, हमारे इष्ट यदि भगवान सदाशिव है तो उनकी पूजा करनी चाहिए, अनिवार्यता है। ये जो कथाएं बताते हैं, ये कथाएं अनेकता में एकता का दर्शन कराती हैं। यदि शिव जी की उपासना करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम शिव जी की उपासना करते तो अन्य सारे देवी देवताओं का तिरस्कार करेंगे, ऐसा नहीं। शिव जी की उपासना अवश्य करें, लेकिन दूसरे देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में जाते हैं, आप शिव उपासक हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी को जाके प्रणाम कर लीजिए और कह लीजिए कि मेरी शिव भक्ति और ज्यादा बढ़ जाए। यदि आप राम भक्त हैं और शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो आप शिव जी के पास जाके उनको कहिए कि भोलेनाथ, मैं बहुत दिन साधना कर रहा हूँ लेकिन मेरी भक्ति दृढ़ नहीं हो रही, प्रभु रामचंद्र के चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, ऐसा कुछ कर लीजिए। ये उपासना होती है। कौन सी भी उपासना हमारे मन में भेद नहीं लाती, अभेद को प्राप्त करा देती है। इसलिए कथा बताई है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महुवास। संत तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, जो भगवान शंकर के प्रिय है और मेरा द्वेष करते हैं, या मेरे प्रिय है और शंकर भगवान का द्वेष करते हैं, वो नर कल्प कल्प में नरक में वास करता है। उपासना सिद्ध नहीं होती। इसलिए उपासना सिद्ध करने के लिए मन में द्वेष नहीं लाना है,
तिरस्कार अनादर नहीं होना चाहिए। राग द्वेष से परे होकर हमें उपासना करनी है, पूजन करना है, ध्यान करना है, जप करना है, तब वो पवित्र हो जाता है। और जब प्रणाम किया, सती जी को पता चला कि ये साक्षात कौन है, साक्षात विष्णु भगवान हैं। तब आई और भगवान सदाशिव जी ने पूछा, क्या हुआ, आपने परीक्षा ली? वो बोली, हाँ मैंने परीक्षा तो ली, लेकिन जब अंतर्मुख होके भगवान शिव जी ने देखा कि बाबा सती माता ने तो आज बहुत बड़ा अपराध किया, क्योंकि मैं आराध्य मानता हूँ भगवान प्रभु रामचंद्र को, और मैं माता स्वरूप मानता हूँ भगवती सीता माता को, और मेरी माँ का रूप धारण किया किसने? सती ने। इसलिए आज से मैं सती माता के साथ पत्नी का संबंध कभी नहीं रह सकता, और मन से ही पत्नी भाव का त्याग कर दिया, सती का त्याग कर दिया भगवान सदाशिव जी ने। इत्थम विचार्य बहुधा हृदा ताम त्यजत सतीम पणम न नाशमासाय वेद धर्म प्रपालक। वेद धर्म के विपरीत है। जिसने माता का रूप धारण किया और माता का रूप धारण करके साक्षात सीता माँ हो के वो सामने गई, माता का रूप धारण किया तो वो मेरी माता हो गई। अब मैं उनका त्याग करता हूं। उन्होंने त्याग किया। कैलाश में गए, सती माता को पता चला कि भगवान सदाशिव जी ने हमारा मन से त्याग किया, बहुत दुखी हो गई। भगवान ने जाना कि सती माता दुखी हो गई और एक लीला रची। दक्ष प्रजापति सती माता के पिता हैं, और वहां हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। सारे लोगों को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को और सती को नहीं बुलाया। सब लोग जा रहे थे कैलाश से। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि पिता के घर जा रहे, बहुत बड़ा यज्ञ है। सती, आपको आमंत्रण नहीं मिला? सती बोली, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। सदाशिव जी ध्यान में बैठे थे। सती माता कहने लगी कि भगवान, मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मैं जाऊँ? भगवान कहते कि नहीं जाना, यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि पता था उनको कि उन्होंने बुलाया नहीं। दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति अनादर था। एक दिन प्रयाग में दक्ष ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जब दक्ष आया, सब लोग आए थे, सब देवता आए थे, दक्ष आया, लेकिन वहां भगवान सदाशिव बैठे थे। दक्ष आने के बाद सब लोग उठ गए, सदाशिव उठे नहीं, अपने ध्यान में थे। तो दक्ष ने थोड़ा अनादर किया भगवान सदाशिव का। तब से मन में थोड़ा द्वेष था। सबको बुलाया यज्ञ में, लेकिन सती को और भगवान शिव को नहीं बुलाया। और जब बुलाया नहीं तो भगवान शिव बताते हैं कि बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती है, ठीक है, लेकिन माता पिता के घर और गुरु के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। उन्होंने बुलाया, चाहे नहीं बुलाया, अपना जो बेटा है, अपनी जो बेटी है, उसके लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मैं जाऊंगी। जब बहुत आग्रह किया, तब नंदी भगवान और अपने गण देके मां सती को क्या किया? विदाई दी। और जब सती आई दक्ष के पास, उनके मंडप में, तब किसी ने भी आदर नहीं किया सती का, और वो माँ के पास गई। माँ ने बहुत समझाया। यज्ञ भूमि में प्रवेश किया, तब उसको पता चला कि अरे, दक्ष ने तो बहुत बड़ा अपराध किया, अनादर किया, मेरा भी अनादर किया और भगवान शिव का भी अनादर किया। और जब ऐसे पता चला, क्योंकि यज्ञ में सब लोगों का भाग देखा, यज्ञ में सब लोगों को आमंत्रित देखा, यज्ञ में सबका भाग था, लेकिन शिव का भाग नहीं था। तब मां भगवती को बहुत क्रोध आया और भर सभा में कहने लगी दक्ष को, यस्य स्मरण मात्रेन सर्वं पूतं भवत्येहो विना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। अरे, जिसका स्मरण करने से सब जगह पवित्र हो जाती है, सब लोग पवित्र हो जाते हैं और सब पुण्य कर्म फलित हो जाते हैं, ऐसे पवित्र भगवान शिव को आपने मान सम्मान नहीं दिया, भाग यहाँ नहीं दिया,
आप तो कौन है कि बहुत बड़े अनादर आपने किया और बहुत बड़े अपना अपराध किया। शिव का अपराध किया, मेरा अपराध किया। शिव कितने मंगलमय हैं। स्मशान को कौन पवित्र कर सकता है? कोई नहीं पवित्र कर सकता। मुर्दे को कौन पवित्र कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सदाशिव किसको पवित्र करते? स्मशान को, मुर्दे को, भूत प्रेतों को पवित्र करते। स्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपः स्रगपिन्द्रिकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरत्रीर्नाम वरद परमं मंगलमसि। परम मंगल स्वरूप भगवान सदाशिव का है। स्मशान को भी पवित्र करते हैं, स्मशान में रहते हैं। जो भक्त देखो, जीव की अंतिम गति स्मशान है। कहां भी जाओ, कितनी भी दुनिया घूमो, जाना तो स्मशान में ही है। शिवजी, एक भक्त ने ऐसा भाव प्रकट किया, एक संत ने ऐसा भाव प्रकट किया, शिवजी स्मशान में क्यों रहते हैं? उनके लिए तो बहुत बड़े मंदिर है, कैलाश है, तो फिर स्मशान में क्यों रहते हैं? तो संत बताते हैं, शिवजी ये ध्यान रखते हैं, शिवजी उनकी राह देख रहे। शिवजी कहते कि जिन्होंने मेरी जीवन भर आराधना की, वो भक्त मुझे इतना प्रिय है कि वो मरने के बाद जब स्मशान में आएगा, जब उसकी शरीर की जो राख होगी वो राख में धारण करूंगा, इसलिए स्मशान में रहते हैं। भगवान सदाशिव चिता भस्म लगाते हैं, इतने भोलेनाथ हैं। पार्वती माता, सती माता ने कहा कि आपने अपराध किया, जब सहन नहीं हुआ, अनादर हुआ पति का, सदाशिव जी का अनादर हुआ, सती माता का अनादर हुआ, तो उन्होंने अपना जो शरीर है वो शरीर योगाग्नि से प्रज्वलित करके वहां त्याग दिया। सती माता ने स्वयं का शरीर त्याग दिया। जब त्याग दिया तब वहां भयंकर ध्वनि होने लगी, सब लोग यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे लोग वहां बहुत युद्ध करने लगे, सब लोग हाहाकार करने लगे। सती ने देह त्याग दिया, सती ने देह त्याग किया। अब दक्ष की कोई खैर नहीं, अब कोई उनको नहीं बचा सकता। शिवगण भागते 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 भगवान सदाशिव जी के पास गए, बता दिया कि बाबा सती ने देह त्याग दिया। भगवान सदाशिव को क्रोध आया और भगवान सदाशिव जी ने अपनी जो जटा है वो निकाली और जमीन पे पटक दी। और जब ये जमीन पे पटक दी तब उस जटा से वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गए, वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। तद जटा यहाँ समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः। और एक जटा से साक्षात महाकाली प्रकट हो गई और अनेक गण प्रकट हो गए, अनेक ज्वर प्रकट हो गए, अनेक सन्निपात प्रकट हो गए और वो दक्ष के यज्ञ की वहां चले जा रहे हैं। दक्ष ने देखा कि बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आने लगी है, ना जाने बहुत कौन सा अब संकट आएगा, कौन से शिवगण आ रहे, भूत प्रेत आ रहे और वीरभद्र, और जहां साक्षात महाकाली आ रही है वहां कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। और जब वो वीरभद्र आने लगा दक्ष के पास, दक्ष गया भगवान विष्णु के पास और कहने लगा, विष्णु भगवान मेरी रक्षा कर लीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे आर्यध्य देव का अपराध किया उसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यन्ते। जो सदाशिव की अपराध करता है, आराधना नहीं करता, अपराध करता है, और जहां पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं करता, और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा करता है, तो उन्होंने कहा है त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्य मरणम भयम। शिव पुराण का श्लोक है। यदि हम शिव जी का अपराध करते हैं, भगवान का अपराध करते, मुख से भी कहते कि किसने देव भगवान देखा है, ऐसे कहते ना, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे नहीं कहना। भक्तों का अपराध, संतों का अपराध कभी नहीं करना, गुरु का अपराध, भगवान माता पिता का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। उसके जीवन में 3 चीजें आती है। एक तो दारिद्र्य आता है, सब धन निकल जाता है। दूसरा बहुत भय प्राप्त होता है और उसका विनाश निश्चित हो जाता है। दक्ष का विनाश हो गया, वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया, उसको गति दे दी, मर गया दक्ष। अरे जब वो शरीर सदाशिव जी को पता चला तो सदाशिव जी ने वो शरीर लिया और शरीर लेते सती का, क्योंकि बहुत प्रिय सती थी, और बहुत विरह हुआ, और विरह होते होते होते
जब ऐसी अस्ताव्यस्त अवस्था देखी, सती को लेते हुए जाते हुए देखा, इतर इतर सब जगह घूम रहे हैं भगवान सदाशिव, और वो उनका कार्य नहीं कर पा रहे, उनको शांति प्राप्त नहीं हो रही, बहुत क्रोध आया है, बहुत विरह है, और सती का शरीर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। तब भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया, सती माता के शरीर को खंडित किया, और जहां जहां सती माता के शरीर के जहां जहां वो भाग गिरे, वो 51 शक्तिपीठ बन गए। आदि माता शक्ति, सती माता परिपूर्ण है, उनका एक एक शरीर परिपूर्ण है। यद्यपि वो 51 भाग में विभागित हो गई, लेकिन हर भाग परिपूर्ण है, हर भाग में परिपूर्ण माँ भगवती वहां है। और उसमें से एक भाग है जो गुवाहाटी में गिरा, जो योनि भाग गिरा, उसको कामाख्या माता कहते हैं। वहां कामाख्या माता प्रकट हो गई, वहां गुरु माता प्रकट हो गई। साक्षात आदि शक्ति है, परिपूर्ण रूप से है, पर प्रकट हो चुकी है। आज भी अनुग्रह करने के लिए बहुत करुणामयी है, बहुत वात्सल्यमयी है माँ भगवती कामाख्या। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदारद्र चित्ता। जिनका चित्त, जिनका हृदय बहुत आर्द्र भाव से, बहुत प्रेम भाव से, बहुत करुणा भाव से, दया भाव से भरा है, ऐसी महा भगवती साक्षात जगदम्बिका माँ कामाख्या वहां प्रकट हो चुकी। इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए, वो हमारी गुरु माँ है। और जब क्रोध होने लगा तो शिवजी नृत्य करने लगे, और उस नृत्य को ही हम क्या कहते हैं, तांडव नृत्य कहते हैं। हम ज्यादा नहीं, समय तो हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी झलक तांडव स्तोत्र की लेंगे और आगे कथा करेंगे। अटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बितं चकार चंद्र तांडवं तनोतु शिवम्। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 जलजलाट पट्टपाव किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रतिशनम्। जब ओ माँ सती अपना देह त्यागती तो फिर हिमालय की यहाँ कैसे आ गई, और मैनावती कौन थी? तब बताते हैं कि दक्ष की एक पुत्री थी जिसका नाम था स्वधा, वो पितरों की दी थी। पितरों की 3 कन्या थी, एक का नाम था मीना, एक का नाम था धन्या, एक का नाम था कलावती। बहुत ध्यान से सुनिए। और जब इन तीनों कन्याओं को ऐसा लगा कि हमें भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए, वो श्वेत द्वीप में चली गई। जाते जाते दर्शन किया और एक जगह बैठ गई। वहां सनत कुमार आदि ऋषि आ रहे थे, उनको देखकर भी उन्होंने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। तब सनत कुमारों को गुस्सा आया और क्रोध आया, उन्होंने उनको शाप दे दिया, आप मृत्युलोक में चले जाओ। 3 कन्याओं को शाप दिया, और जब शाप दिया तब उन्होंने कहा, गुरुजी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, पश्चाताप हो गया, आप आए हमें पता नहीं, हम बालिका है, हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा, आप मृत्युलोक में तो जाएगी, लेकिन जो जगदम्बिका माता है उसकी माताएं बनेगी। तब वो जब उनका जन्म हुआ तो मैना ही हिमालय की जो पत्नी है मैनावती होकर आई, और वो साक्षात माँ भगवती पार्वती की माँ हो गई। और बाद में जो धन्या थी वो सुनैना आ गई, जनक की जो पत्नी सुनैना, उनके यहाँ साक्षात सीता माता का अवतरण हुआ।
और तीसरी थी जिसका नाम कलावती था, वो वृषभानु की पत्नी हुई, और जहाँ आदिशक्ति माँ भगवती राधा रानी का प्रागट्य हो गया। और हिमालय ने तपस्या की, मैनावती ने तपस्या की, माँ भगवती प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद नारद जी आकर कहने लगे ये साक्षात जगदम्बिका है, इसका विवाह शिव के साथ करना चाहिए। हिमालय की पुत्री थी, वो आई और उन्होंने तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या शिव पुराण में बताया है, बहुत कड़ी तपस्या माँ भगवती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए की। और सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों ने पार्वती माता का परीक्षा ली, और साक्षात सदाशिव जी ने बटुक रूप में आके परीक्षा ली, लेकिन माँ भगवती की दृढ़ निश्चय था। और फिर नारद जी ने आकर बताया कि अभी माँ भगवती पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करना है, क्योंकि तारकासुर नामक जो असुर है उसका संहार करना है। इसकी कथा हम कल करेंगे, लेकिन आज माँ पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और आज यहाँ कथा का परिपूर्ण करेंगे। जब सब नारद जी आए, उन्होंने कहा कि पार्वती माता का विवाह शिव जी के साथ करना है। तैयारियां होने लगी और सारे लोग आने लगे, सब जगह हिमालय ने बहुत बड़ी ऐसी तैयारी की, बहुत बड़ा उत्सव वहाँ होने लगा। और शिव जी आ गए, आने के बाद जैसे ही सारे देवताएं, सारे भूत प्रेत आने लगे और आ गए, मैनावती ने देखा तो मूर्छित हो गई। विष्णु भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, ये शिव जी हैं। शिव जी ने अपना सुंदर रूप दिखाया, कर्पूर गौरम ऐसा रूप दिखाया। तब मैनावती को लगा कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, और फिर वहाँ शादी की तैयारी होने लगी और माँ पार्वती माता विवाह मंडप में आ गई। चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए, खबर सुनाओ, खुशियाँ बताओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरी आज मेरे पीठे सवारी। हर कोई काजल लगाओ रे, मुहे काला टीका लगाओ रे, उनकी जगह से तो मेरे प्यारे। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। खबर सुनाओ, खुशियाँ बताओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। भगवान सदाशिव और पार्वती माता का विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत पे जाके वो विराजमान है। आज कथा यही विश्राम। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः
शिवाय